जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रे कुणाल कुमार। आज हम हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसके प्रेजेंट सिंपल को बनाने के और कौन कौन से तरीके हैं, उन सब के बारे में देख लेंगे। हमने नॉर्मल एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हमने देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगता है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड वर्ब होती है। अब हमने ये चीज देख लिया, अब हम आज थोड़ी इसमें डिटेल में बात करेंगे कि एडवांस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें हम आज देखेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा कि एडवांस स्ट्रक्चर में आएगा क्या क्या। जैसे कि हमने बात की थी कि जो एक्सिलरी वर्ब है उनको नॉर्मल वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, तो उनका भी स्ट्रक्चर हम आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बना देते हैं हम, सब्जेक्ट इज एम आर। अब कई लोग बोलेंगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये भी प्रेजेंट सिंबल का एक स्ट्रक्चर ही हो गया। अब इसमें क्या मेन वर्ब ये होगी प्लस टू प्लस, कई लोग बोलेंगे वर्ब तो आपने लगाती तो ये एक्सिलरी वर्ब होगी, लेकिन हमने सबसे पहले फर्स्ट डेमो क्लास में पढ़ा था कि जो नाउन इक्विवेलेंट होता है उसके अगर नाउन और कोई भी वर्ब है उसके पहले टू लगा दे तो वो नाउन इक्विवेलेंट कहलाता है इसके, जिससे वो एक नाउन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वॉक इज, राम इज वॉकिंग, राम इज वॉकिंग, या फिर राम वॉक्स। ठीक है, अब हमने ये सेंटेंस देखा था, तो राम इज वॉक, राम वॉक है तो वॉक इज गुड करना है, तो टू वॉक इज गुड, यानी चलना अच्छा है। अब ये क्या हो गया, ये बन गया नाउन, ये बन गया सब्जेक्ट। इससे हमने देखा था कि जिस भी वर्ब कोई भी शब्द के आगे अगर टू लगा के, वर्ब के आगे टू लगा के उसको किसमें ट्रांसफर किया जाता है, नाउन इक्विवेलेंट में उसको डिफाइन किया जाता है। अब हम आगे देखें तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब इसमें हम एक दो एग्जांपल भी देख सकते हैं, वह मेरे पास आने ही वाला है। अब इसमें जैसे कि ये जो सेंटेंस है ये पूरा प्लान पे होगा, कोई भी प्लान है उस पे होगा, और इसका अर्थ क्या होगा, जैसे कि अपने हिंदी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड है, तो उसमें क्या था, ता है, ती है, हमने देखा था। तो इसमें क्या होगा अर्थ, इसमें वाला है, वाली है, ये सब इसमें होगा। अब इसमें कैसे, वह मेरे पास आने ही वाला है, वह मेरे पास आने ही वाला, ही, वह है तो ही, इसकी जगह पे इज, ही इज टू कम एट मी। ये हो गया इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हो गया एडवांस स्ट्रक्चर। अब आपने कई सारे सेंटेंस, अब इसमें कोई टेंस ढूंढने को बोलता है तो आप अभी अगर उस नजरिए से देखेंगे आप इसमें टेंस ढूंढ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब आप जैसे कि देखेंगे कि यदि इसमें मेन वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट इज है, तो यहाँ पे आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का वो सेंटेंस है। अब इसका हम सेकंड स्ट्रक्चर बात करें तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट, अबाउट टू, ये सेकंड हो गया। इसमें क्या हो गया, अबाउट टू, तो इसमें सिर्फ इतना अंतर है, अबाउट लगाने से यहाँ पे ही लग जाए। जैसे कि वह मेरे पास आने ही वाला था, वाला है, वह मेरे पास आने ही, तुरंत आने वाला ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज अबाउट टू, ये हो जाएगा अबाउट टू कम एट मी। अब मैं उसे पिटने वाला हूं तो आई एम टू बीट हिम, यह हो जाएगा मैं उसे पिटने वाला हूं। तो इसमें हो गया आई एम टू बीट हिम, और पिटने ही वाला हूं, यहाँ पे ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, पिटने ही वाला हूं, तो इसमें आई एम अबाउट टू बीट हिम, जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम अबाउट टू गोइंग देयर, ये गो देयर, ये सब चीजें क्या होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आ जाएगी। अब एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, तो वह धूल, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, ये सेंटेंस किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। पढ़ते हैं ये हमने देख लिया था, पर इसका जो
मेन वाक्यांश होगा जो इसको ट्रांसलेट करना, वो कैसे होगा, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जिसमें बाध्यता, जिस सेंटेंस में हमको बाध्यता नजर आती है उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही डालते हैं। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट में जब हमने टेंस की क्लास ली थी, उसमें हमने एक चीज वर्ड पढ़ा था कंपल्सन, कंपल्सन पढ़ा था। उसमें हमने देखा जो भी चीज बाध्य हो रही है उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो। अब उसको कैसे यूज करते हैं, तो उसका थर्ड फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये क्या होगा, कंपल्सन के लिए पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि मुझे अपने कपड़े ही धोने पड़ते हैं, यानी इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे आई, अपने आई के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, कभी भी एस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल में गिना जाता है। अब आई हैव टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, धोने को क्या, वॉश, आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ। यह हो गया इसका एडवांस स्ट्रक्चर, आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ। इसके बाद एक दो और हम देख लेते हैं, जैसे कि किसी चीज में हम देख लेते हैं कि वहां पे वही चीज है, जैसे कि हम इसको इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं कि वहां धूल ही धूल थी। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट ओनली डस्ट, या फिर डस्ट नॉर्मली भी लिख सकते हैं। तो इसका भी एक एडवांस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये आप एक एक चीज कॉन्सेप्ट करते जाए क्लियर, तो ही आपको ये समझ में आएगा। अब इसका हम एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं चौथा। तो हमने देखा सब्जेक्ट प्लस, इसमें इज या वॉज। अब सब्जेक्ट में अगर इज या वॉज लगाते हो तो देयर, जहां पे भी सब्जेक्ट की अब्सेंट होगी, सब्जेक्ट जहां पे अब्सेंट होगा वहां पे देयर लग जाएगा, प्लस नथिंग बट लगा के नाउन या फिर अदर वर्ड लिख देंगे, नाउन या अदर वर्ड लिख देंगे। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका एक और स्ट्रक्चर बना है, सेम ही स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आ जाएगा, डू या डज आ जाएगा, प्लस नथिंग आ जाएगा, प्लस बट और नाउन और अदर वर्ड आ जाएगा। अब इसको हम एक सेंटेंस बना, वहां पर धूल ही धूल थी, मैंने बोला था वहां पर धूल ही धूल है, धूल ही धूल है। वहां देयर है, इज देयर इज नथिंग बट डस्ट, यानी वहां कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, धूल ही धूल है। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं रमेश पढ़ता ही रहता है। तो क्या, रमेश डज नथिंग। अब इसको हम सेंटेंस वाले, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो प्रनाउन ये वहां जो है वो प्रनाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देयर लिख दिया। लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट है उसको कैसे यूज करेंगे, तो जैसे कि रमेश पढ़ता ही रहता है, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ते। यहाँ पे कोई भी, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफाइन होगी, वो एक कार्य कर रहा है, वहां पे एक ही चीज है, दूसरी कोई चीज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे धूल ही धूल है, दूसरी कोई चीज नहीं। यहाँ पे क्या है, रमेश पढ़ता ही रहता है, वो दूसरा कुछ काम करता ही नहीं। तो रमेश पढ़ता ही रहता है, तो रमेश डू या डज, तो डज लगाएंगे, डज नथिंग बट रीड, या फिर स्टडी भी आप लिख सकते हैं। रीड और स्टडी में भी बहुत बड़ा अंतर है। रीड में जैसे कि आप लिखेंगे तो नॉर्मली रीड होता है, और स्टडी यानी अध्ययन करना, रीड यानी पढ़ना। जैसे कि आप यहाँ पे अभी क्लास रहे तो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप बैठ के आराम से अध्ययन कर रहे हैं उसको स्टडी बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो थोड़ा एडवांस लेवल तक था। अब इसमें हम एक मेक और गेट वाले भी होते हैं, जैसे कि जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स लगा के भी सेंटेंस बनाते हैं, जिसको हम
ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ये भी होता है, लेकिन इतना डीपली हमको जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सेंटेंस बहुत ही कम होते हैं यूज में। लेकिन आपको ये थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि मैं पॉजिटिव वर्ब क्या होती है और नॉर्मल वर्ब क्या होती है। तो नॉर्मल वर्ब जो होती है इस दुनिया में सब डूअर होती है, यानी करने वाली होती है, और पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, करवाने वाली। जैसे कि पढ़ना, पढ़ाना। अब आप मेरे से पढ़ रहे तो आप पढ़ रहे हैं, ये आपके डूअर, आप डूअर है। लेकिन जो पॉजिटिव वर्ब है वो नॉन डूअर है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। इसलिए जैसे कि हंसाना, पढ़ाना, ये सब चीजें किस में आ जाएगी, पॉजिटिव वर्ब में आ जाती है। इनके बारे में डीपली पढ़ने की जरूरत, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वर्ड कभी भी डिक्शनरी में मिलेंगे, डिक्शनरी में ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड ही मिलेगी, पॉजिटिव वर्ब नहीं मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप इसके बारे में करिएगा, जैसे कि वाला है, वाली है, ही वाला है। जैसे कि मैं चाय पीने ही वाला हूँ, मैं चाय पीने वाला हूँ। इसके बाद मैं सब्जी बेचने जाने वाला हूँ। ऐसे आप लिख सकते हो, कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो। या फिर कोई जैसे कि हमने कंपल्शन के बारे में देखा, कंपल्शन में आप लिख सकते हैं कि मुझे हर रोज नहाना पड़ता है, मुझे हर रोज खाना खाना पड़ता है। आई हैव टू ईट डेली। ये भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हो। ऐसे ऐसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। कल हम थोड़ा कॉमन एरर के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और दूसरी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। तो आप इस एडवांस स्ट्रक्चर को पढ़े क्योंकि यही आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से काम आता है। और एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं पड़ता कि टेंस कौन सा। आप इज है और ING लगा हुआ, उस हिसाब से आप क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिख के आ जाते हैं और उससे आपका नंबर माइनस हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब चीजें किसमें आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर होगा और आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।